आप बात को समझिए, मेरा मकसद किसी समाज के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, ना ही मेरा मकसद किसी के पूर्वज को नीचा दिखाना है। मेरा काम सिर्फ अपने समाज पे हो रहे कुतर्क हमलों का जवाब देना है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कोई सरकार यदि ब्राह्मणों के खिलाफ या सवर्णों के खिलाफ कोई ऐसा कानून ला रही है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है बर्बाद हो सकती है, उसके खिलाफ लड़ना है। मेरा ना तो किसी के प्रॉपर्टी को कब्जा करने का कोई इरादा है, ना ही किसी के मारकर मुझे कुछ बनना है, नहीं। हाँ, लेकिन समाज की लड़ाई रही तो पीछे भी नहीं हटेंगे। यदि सब घर की ही देखेंगे तो फिर ब्राह्मण त्याग का मूर्त होता है ये कैसे पता चलेगा लोगों को? किसी को तो चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा, किसी को तो महर्षि दधीचि बनने पड़ेगी, किसी को तो अगस्त बनना पड़ेगा, किसी को तो परशुराम की तरह हथियार उठा के समाज में हो रही विकृतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूं कि बहुत से लोग मुझे आज सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। इस बात की खुशी है कि समाज आज भी भेदभाव को खत्म करने के लिए सबसे आगे हम ही लोग खड़े हैं। आज भी देश की बात हो तो सबसे पहले हम ही खड़े हैं। आज भी यदि भारत के लिए सबसे पहले लड़ाई लड़नी है तो उसमें राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार ही खड़े हैं। यदि आज भी देश को आर्थिक मजबूती देना है तो उसमें सबसे आगे बनिए ही खड़े हैं, जिन्हें भूरा बाल के तहत कोई नेता मंच से खड़ा होकर कहता है कि भूरा बाल साफ करो, यानी कि भूरा भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला इन्हें साफ करो। लेकिन वो ये भूल जाता है कि इन्हीं चारों से किसी राज्य, किसी देश यानी कि भारत देश और इसके अंदर राज्यों की अस्तित्व है। आप विचार करिए कि भूरा बाल के अंदर अडानी और अंबानी भी आते हैं, टाटा और बिरला भी आते हैं। यदि इन्हें साफ कर दिया जाएगा तो भारत में क्या बचेगा? ब्राह्मणों की बात रही तो आज तक जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो सारे के सारे ब्राह्मणों के पास हैं। यदि वो यहां से चले गए तो भारत के पास कोई नोबेल पुरस्कार नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो नोबेल पुरस्कार इस देश ने जीता है, नहीं, वो एक पर्टिकुलर किसी ब्राह्मण ने जीता है। वो जैसे सीवी रमन जैसे वैज्ञानिक और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान दार्शनिकों ने लिखा है, वो जीता है, वो इस भारत भूमि का गौरव बने। कोई आके ये कह दे कि देश तुम्हारा नहीं है, तुम यूरेशिया से आए हो, अपने देश चले जाओ, तो जब बलिदान का वक्त था तो पूर्वज चूड़ियां बन के घर में बैठे हुए थे। आज उनकी पीढ़ियां हमें ज्ञान दे रही है। कितने बलिदानी हैं तुम्हारे, हैं? कितने युद्ध लड़े हो तुम यहां मूल निवासी हो, हम विदेशी हैं, कितने युद्ध लड़े हो? बातें कड़वी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इसलिए नहीं शहादत दी, अपने आप को गोली मारा और देश के लिए लड़े कि आज कोई हाटू आके उनके वंशजों को ये कह दे कि देश तुम्हारा नहीं है। सावरकर ने ऐसे ही नहीं लड़ा, राम प्रसाद बिस्मिल केवल इसलिए नहीं लड़े, राम मनोहर लोहिया अपनी कुर्बानी इसलिए नहीं दे दिए, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद, वो चाहे आचार्य अरविंदो हो या रविंद्रनाथ टैगोर, ये ऐसे ही नहीं अपने आप को बलिदान किए कि कोई आए और कहे कि तुम विदेशी हो। उस वक्त तुम कहां थे? कोई अरुण क्षेत्रपाल जब अपने बैटल टैंक में खड़ा होके खराब पड़ी बैटल टैंक से सामने पाकिस्तानियों को रोक रहा था, तो उस वक्त क्यों नहीं कहे कि ये देश तुम्हारा नहीं है, छोड़ दिया जाता, निपट जाते? उस वक्त क्यों नहीं कहे राजपूतों से, जब कोई भवानी सिंह जैसलमेर में खड़ा होकर अपनी जान दे रहा था, लड़ रहा था, क्यों नहीं कहते तुम? क्यों नहीं कहे उस वक्त? हैं? जब कोई सैम मानेकशॉ अपनी पूरी जान लगा के बांग्लादेश के बॉर्डर पे लड़ रहा था, त्रिपुरा को बचा रहा था, क्यों नहीं कहे कि तुम पारसी हो,
तुम भारत से आए हो, तुम्हारा कोई नहीं हक है, तुम यहाँ का मूल निवासी नहीं हो? क्यों नहीं तब कहा गया जब एक अजीत डोभाल अपना सारा आइडेंटिटी भूला के पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी करता है? क्यों नहीं कहा गया उसको? क्यों नहीं कहा गया जब वो असम और त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को भारत में एकत्रित करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे? क्यों नहीं कहा? आज कह रहे हो आपके खून और नियत दोनों पे शक पैदा करता है। आपके पूर्वज ऐसे नहीं थे जैसे आज आप हो, और इसी बात पे आप अपने पूर्वजों पे गाली हो, एकमात्र गाली। आपको ये मान के चलना होगा कि आप अपनी पीढ़ी को गाली सुनने योग्य बना रहे हो। आपको ये मान के चलना होगा कि आप अपनी पीढ़ी को ना गाली सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हो, क्योंकि ये इतिहास में दर्ज किया जाएगा। देश के लिए जब बलिदान देना हो तो राजपूत ब्राह्मण सबसे आगे हैं। देश को जब टैक्स देके अमीर बनाना हो तो बनिए आगे हैं, और उनको गाली देने के लिए आप लोग आगे हैं? किस बात के लिए? कोई भी ये 80% में इनको ओबीसी मत लीजिएगा, केवल SC ST के नाम लीजिएगा। उसमें भी केवल SC ST नहीं, ST आप लोगों में नहीं है। उसमें राणा पुंजा या राणा जो भील लोग थे वो आप में नहीं आते। वो इस देश के गौरव थे, और वो महाराणा प्रताप के साथ रहे ना। वो बिरसा मुंडा आप में है जो अपने आप को भगवान, और उन्हें ब्राह्मणों ने भी स्वीकार किया ब्राह्मण जो भगवान थे, और वो जनेऊधारी करते थे, जनेऊधारी थे। उन्हें अपने मिलने में मत मिलाइएगा, आप केवल अपने में आइए। एक आप बाबा साहब के अतिरिक्त किसी को नहीं गिना पाइएगा। रियलिटी बता रहे हैं आपको। तो आप क्यों गाली दे रहे हो? क्यों समाज में इतनी नफरत फैला रहे हो? मुझे धमकी दे रहे हो तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा मार दोगे। आपको लगता है कि ब्राह्मण कभी मौत से डरता होगा? लगता है आपको? हैं? वो रविंद्र कौशिक जो पाकिस्तान में मेजर बन गए और भारत की जासूसी करते रहो, अंत में मारे गए, आपको लगता है कि उनको मानने वाले ब्राह्मणों के अंदर खौफ नाम का सी चीज होगा? आपने शिव प्रकाश शुक्ला का नाम सुना है? शिव प्रकाश शुक्ला का एक वो कौन कश्यप, जो अभी दुर्लभ कश्यप, नाम सुना है आपने उनका? आपको लगता है कि उनको मानने वाले या उनके ही बिरादरी के लोगों के अंदर खौफ होगा? आप कभी उनटाला का युद्ध पढ़े हो? आप कभी चित्तौड़ का वो जौहर और वो साका जानते हो, जिसमें राजपूत केसरिया बांध के निकला करते थे और महाकाल के जैसे तांडव करते थे रणभूमि में, और वीर गति को प्राप्त हो जाते थे? जलती हुई लपटों के अंदर छत्राणियां अपने आप को जौहर कर लेती थी। आपने पढ़ा है कभी? आपने वो शिवाजी, वीर शिवाजी जो सिसोदा वंश के राजपूत थे, उनके बारे में पढ़ा है कभी? कभी आपने संभाजी राजे को पढ़ा है? वो भी छोड़िए, उन्हें तो आप लोग आजकल अपने मना रहे हो, दलित वो मैं गिनती कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मानो आप, अच्छी बात है। लेकिन आपने कभी पेशवा बाजीराव वल्लाड़ के नाम सुना है? जिससे अंग्रेज तक कांपते थे। आप उनके वंशजों को दिन में 10 बार ये बात कह के डराते हो कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप कुछ नहीं कर रहे, आप केवल समाज में नफरत फैला रहे हो। हम समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि ये भारत फिर से टूटे या कोई जोगिंदरनाथ मंडल बने और 18% हमारे दलित भाइयों को लेके पाकिस्तान और बांग्लादेश चला जाए, जहां आज उनकी संख्या मात्र 2% से कम बचे। इसलिए हम बोल रहे हैं, या मेरे जैसे जितने ब्राह्मण हैं वो जो अपने आप को दांव पे लगा के बोल रहे हैं, केवल उनको इस बात का भय है कि कोई जोगिंदरनाथ मंडल दूसरा ना बने। उन्हें इस बात का भय है केवल। आप नहीं पढ़े हो, पढ़ो। पढ़ोगे तो जानोगे, नहीं तो होती है तो आप शुरू से हो। क्या ही कह सकते हैं आपके बारे में। बाकी आप लोगों का क्या विचार है जो कट्टर सनातनी है, जरूर बताइएगा। क्या लगता है कि जो सनातनी थे
वो बरसों से, हजारों साल से, इसलिए लड़के आपको हिंदू बना के रखे थे कि आज आप 2 बोरी चावल पे बिक जाओ, हैं? या आप स्वेच्छा से टोपी पहन लो। अरे कम से कम अपने पूर्वजों का तो मान रखो। आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। और हाँ, जो गाली दे रहे हैं उनका स्वागत है।